हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसा स्टॉक्स की जिसने अपना क्वार्टर 4 का रिजल्ट जारी किया और साथ ही अपना डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट कर दिया। अगर हम इसके डिविडेंड की बात करते हैं, ये 1 या 2% या फिर 10-20% नहीं, आपका लगभग 800% का इसने डिविडेंड अनाउंसमेंट किया। तो हम इसी के बारे में देखेंगे कि ये जो कंपनी है वो 800% डिविडेंड देने वाली कंपनी कौन सी है, और साथ ही इसके पूरे फंडामेंटल को देखेंगे और इसका क्वार्टरली रिजल्ट को एनालाइज करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो दोस्तों, अगर हम इसका प्राइस की बात करते हैं तो 6053 रुपये इसका प्राइस है और 6 महीना में यह है वो 10.940% का आपका रिटर्न दिया। वहीं अगर हम बात करते हैं एक साल में, तो एक साल में देखिए आपका ये 22.70% का रिटर्न दिया। आपको ये कम रिटर्न रख सकता है 22.70%, लेकिन अगर हम बात करते हैं अमाउंट में तो देखिए 1119 रुपये आपका ये बढ़ गया है। और 6 महीना की अगर बात करते हैं तो देखिए 595 रुपये आपका बढ़ गया, क्योंकि इसका प्राइस जो है वो 6053 रुपया है, इसलिए आपको कम लग रहा है 10% और 22% का। ठीक है, लेकिन है तो ये बहुत ज्यादा आपको गेन किया है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं इसके आर्टिकल पे जाकर के ये कौन सी कंपनी है इसके बारे में। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं इस कंपनी का, तो ये कंपनी है डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरी। आपने नाम सुना होगा डॉक्टर रेड्डी का, और ये जो है वो अपना अनाउंसमेंट कर दिया 800% का रिटर्न देने का फाइनल डिविडेंड। अब अगर हम बात करते हैं इसके डेट और इसके अदर डिटेल के बारे में, तो चलिए हम इसके डेट और अदर डिटेल के बारे में देख सकते हैं। आप देख सकते हो 800% का फाइनल डिविडेंड देने की बात कर रही है। अगर हम बात करते हैं इसको लेकर के, तो डॉक्टर रेड्डी डिविडेंड 2024 में जैसे ही फाइनेंशियल अनाउंसमेंट किया, वैसे इसने जो है वो आपका डिविडेंड का भी अनाउंस कर दिया, जो कि आपका 40 रुपया है, और ये आपका 800% बनता है इसका डिविडेंड आपका 2023 से 2024 का फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, अगर आगे बात करते हैं, तो रिकमेंडेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑफ 40 रुपीज 800% इक्विटी शेयर ऑफ 5 रुपया ईच फॉर द फाइनेंशियल 2020 द कंपनी सेड इन द एक्सचेंज फाइलिंग ऑफ टुडे। यानी कि जैसे ही टुडे को इसने फाइलिंग करी अपने क्वार्टर 4 का रिजल्ट जारी किया, उसी के साथ ही बताया कि 40 रुपया का डिविडेंड का रिकमेंडेशन हुआ है, जो कि 800% का है रिकमेंडेशन। ठीक है, अगर हम इसको लेकर के आगे बात करते हैं, तो आगे देखिए इसको, ये आपको पता है कि ये फार्मा कंपनी है। देखिए, द फार्मा कंपनी हैज नॉट अनाउंस्ड द पेमेंट डेट बट सेड दैट द फाइनल डिविडेंड विल बी पेड टू एलिजिबल शेयर होल्डर और ऑन आफ्टर 5 डेज फ्रॉम द 14th एनुअल जनरल मीटिंग। यानी कि 14th एनुअल जनरल मीटिंग जैसे ही होगा, उसके 5 दिन के बाद आपको जो है वो इसमें डिविडेंड जो है वो एलिजिबल शेयर होल्डर को मिल जाएगा। ठीक है, अभी तक कोई जो है ना तो पेमेंट डेट बताया, ना तो कोई रिकॉर्ड डेट बताया। द डिविडेंड विल बी पेड ऑन और आफ्टर 5 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल डिविडेंड बाय द शेयर होल्डर एट द इशूइंग ऑफ 14th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। यानी कि 14th एनुअल जनरल मीटिंग होगी, उसके 5 दिन के बाद ही पता चल जाएगा कि कौन कौन से डिविडेंड, कौन कौन से शेयर को डिविडेंड देना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके अलावा, तो देखिए द फार्मास्यूटिकल जायंट हैज रिपोर्टेड अ कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ऑफ 1307 करोड़ का नेट प्रॉफिट इसने किया, क्वार्टर 4 का रिजल्ट जारी किया। और अगर हम बात करते हैं तो 36% इसका जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जंप कर गया। वहीं अगर हम बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट की, अगर हम तो देखिए नेट प्रॉफिट 960 करोड़ था उसका सेम ईयर में, अगर हम बात करते हैं पिछले साल के। ठीक है, तो ये जो देखिए आपका जंप कर गया है, अगर हम बात करते हैं 36% से जंप कर गया। आगे अगर बात करते हैं, तो हमें पता है कि ये हैदराबाद इसका बेस्ट हेडक्वार्टर है, ड्रग मेकर, यानी कि आपका मैन्युफैक्चरिंग करती है फार्मास्यूटिकल, तो जाहिर सी बात है ड्रग बनाएगी, क्योंकि फार्मास्यूटिकल में यूज होता है। और देखिए 7083 करोड़ का इसका जो है वो आपका रेवेन्यू रहा। वहीं अगर हम बात करते हैं जनवरी मार्च पीरियड की, तो इतना रेवेन्यू रहा, जो कि आपका 12.5% से आपका ईयर ऑन बेसिस पे बढ़ गया। अकॉर्डिंग टू जी बिजनेस रिसर्च, डॉक्टर रेड्डी लैब्स मार्च क्वार्टर नेट प्रॉफिट वाज एस्टिमेटेड टू 1378 करोड़ एंड रेवेन्यू 7359 करोड़ इसका रेवेन्यू एस्टिमेटेड किया गया था। लेकिन इसका रेवेन्यू जो है वो एस्टिमेटेड से आपका कम रहा, 7083 करोड़ रेवेन्यू रहा, जो कि आपका एस्टिमेटेड से कम रहा। ठीक है, और इसी की वजह से आपने देखा शुरू में इसका जो प्राइस था वो आपको ड्रॉप करता नजर आ रहा था। लेकिन 800% का इसका जो है वो डिविडेंड देने की बात कह दी है इस कंपनी ने। रेवेन्यू फ्रॉम द कंपनी फार्मास्यूटिकल सर्विस एंड द एक्टिविटी इंग्रेडिएंट अंटिल ग्रे 12.3% टू द 1152.6 करोड़ एंड फ्रॉम इट्स ग्लोबल जेनरिक सेगमेंट इंक्रीज 12.8%। यानी कि इसका जो रेवेन्यू है वो देखिए एक्टिव अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं, तो उसमें 12.3% से बढ़कर के 1152.6 करोड़ पहुंच गया। और वहीं अगर ग्लोबल जेनरिक सेगमेंट की बात करते हैं, तो ये आपका 12.8% से बढ़ा है और 6119.1 करोड़ इसका पहुंच गया। ठीक है, तो दोस्तों हमने देखा कि ये कंपनी है। अब चलिए हम इसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट को देख लेते हैं और फिर डिविडेंड को देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे इसके फंडामेंटल को। तो अगर हम इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट की बात करते हैं, देखिए क्वार्टर 4 का रिजल्ट, सबसे पहले हम इसके रेवेन्यू की बात करते हैं। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए कि ये जितना भी डेटा है वो रुपीज मिलियन में है। ठीक है, तो मिलियन में मैं बताऊंगा। तो अगर हम बात करते हैं 31 मार्च 2024 की, तो 70,830 मिलियन रुपीज आया। वहीं अगर हम बात करते हैं 31 मार्च 2023 की, तो देखिए 62,968 मिलियन था। तो आप देख सकते हो बढ़ गया। वहीं अगर हम बात करते हैं ईयरली बेसिस पे, तो देखिए ईयरली बेसिस पे भी आपको दिख रहा होगा। अगर हम बात करते हैं 2023 में, तो 2,45,879 मिलियन था, और अभी देखिए 2,79,164 मिलियन हो गया। वहीं अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट की बात करते हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट आप देख सकते हो। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर 4 में, तो 41,483 मिलियन रुपीज। वहीं अगर हम बात करते हैं अगर क्वार्टर 4 2023 की, 35,997 मिलियन रुपीज। वहीं अगर हम ये बात करते हैं ईयर ऑन की बेसिस के, तो 1,39,343 मिलियन रुपीज, और उसके देखिए बढ़कर के 1,63,607 मिलियन रुपीज। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके फाइनेंशियल इनकम नेट की, तो फाइनेंशियल नेट इनकम देखिए इसका, अभी देख सकते हो, अभी जो है आपका क्वार्टर 4 में 1022 मिलियन रुपीज, जो कि अगर एक साल पहले क्वार्टर 4 की बात करते हैं तो 799 मिलियन रुपीज था। और क्वार्टर अगर हम बात करते हैं ईयरली बेसिस, तो 3,994 मिलियन रुपीज, और अगर हम 2023 की बात करते हैं तो 2,853 मिलियन रुपीज। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात करते हैं, तो देखिए इसका भी है, अगर आप देख सकते हो अभी तो 16,016 मिलियन रुपीज जो है
वो क्वार्टर 4 का 2024 और क्वार्टर 4 2023 की बात करते हैं तो 13,255 मिलियन रुपीस। अगर हम 2024 की बात करते हैं तो 71,870 मिलियन रुपीस और देखिए 60,367 मिलियन रुपए था 2023 की बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड यानी कि इस पीरियड में प्रॉफिट क्या रहा तो 13,070 मिलियन रुपीस का प्रॉफिट रहा। वहीं अगर हम एक साल पहले की बात करते हैं क्वार्टर 4 तो 9,592 मिलियन रुपीस था। वहीं अगर हम ईयरली बेसिस की बात करते हैं तो 55,684 मिलियन रुपीस था। और अगर हम बात करते हैं एक साल पहले की तो देखिए 45,067 मिलियन रुपीस था। अगर हम बात करते हैं अर्निंग पर शेयर की, अर्निंग पर शेयर इसका क्या हो गया तो अर्निंग पर शेयर आप देख सकते हो बेसिक अर्निंग पर शेयर अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए 78 रुपया 49 पैसा हो गया। अगर एक साल पहले की बात करते हैं क्वार्टर 4 तो देखिए 57 रुपया 74 पैसा था। वहीं अगर हम बात करते हैं साल दर साल की तो देखिए 334.65 रुपया हो गया। और अगर बात करते हैं एक साल पहले 2023 तो 271.45 मिलियन। तो आप देख सकते हैं कि क्वार्टर 4 का रिजल्ट जो है वो अच्छा खासा इसका नजर आया, लेकिन चूंकि एक्सपेक्टेड नहीं रहा जिसकी वजह से इसमें जो है वो गिरावट देखने को मिली। और साथ ही इस कंपनी ने अपना क्वार्टर 4 में साथ साथ अपने डिविडेंड भी जारी किया। तो चलिए हम इसके डिविडेंड को देखते हैं। तो ये देखिए इसके डिविडेंड को लेकर के कंपनी ने क्या कहा आप देख सकते हैं यहाँ पे रिकमेंडेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑफ 40 रुपए जो कि आपका 800% है। और इसका अगर शेयर वैल्यू की बात करते हैं तो 5 रुपए का शेयर वैल्यू फाइनेंशियल 2024 में इसने किया। द डिविडेंड विल बी पेड ऑन और आफ्टर 5 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल डिविडेंड बाय द शेयर होल्डर एट द एनसुइंग 14th एनुअल जनरल मीटिंग। यानी कि 14th एनुअल जनरल मीटिंग जब हो जाएगा उसके 5 दिन के जस्ट बाद आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा फाइनल डिविडेंड और ये आपको डेट बता दिया जाएगा कि कब आपका डिविडेंड देना है। तो हमने देख लिया दोस्तों इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट को, हमने इसके डिविडेंड को भी देख लिया। अब चलिए हम इसके देख लेते हैं फंडामेंटल को और इसका फाइनेंशियल कंडीशन को। तो दोस्तों डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज लिमिटेड जिसका प्राइस की बात करते हैं तो 6,056 रुपये प्राइस चल रहा है। मार्केट कैप देखिए 1,01,006 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, स्ट्रॉन्ग मार्केट कैप। आरओसी की बात करते हैं तो 26.90% से इसका बढ़ रहा है। आरओई की बात करते हैं तो 21.6% से बढ़ रहा है। हाई अर्लो देखिए 4,383 रुपये से बढ़कर के 6,506 रुपये तक पहुंच गया। वहीं अगर डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं तो 0.66% का डिविडेंड यील्ड भी दे रही है। फेस वैल्यू देखिए 5 रुपया और अगर बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 1,694 रुपया बुक वैल्यू। अगर ईपीएस की बात करते हैं तो 334 रुपया इसका ईपीएस चल रहा है। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसके एक साल के चार्ट पैटर्न तो आप देख सकते हो एक साल पहले जहां ये ट्रेड कर रहा था 4,933 रुपया 25 पैसे पे 9 मई 2023 को, अभी ये ट्रेड कर रहा है 6,056 रुपया 33 पैसे 8 मई 2024 को। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके तो आप देख सकते हो मिनिमम जो गया वो गया आप देख सकते हो 19 मई 2023 को 4,391 रुपया 95 पैसा गया था और उसके बाद आपका ये अपर डायरेक्शन में गया। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट सबसे पहले इसके सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स इसका देखिए लगातार आपको बढ़ता हुआ नजर आया। सितंबर 2023 में 6,903 करोड़, फिर देखिए 7,237 करोड़, फिर देखिए आपका मार्च 2024 में 7,114 करोड़ पहुंच गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी देखिए बढ़ा 2,008 करोड़, उसके बाद 2,023 करोड़ और फिर देखिए आपकी जो 1,831 करोड़ हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो आप देख सकते हो 29%, 28% और 28%। अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो ये देखिए आपका 1,917 करोड़, 1,829 करोड़ और अभी घट करके 1,605 करोड़ गए। तो आप देख सकते हो इसमें जो गिरावट देखने को मिली मार्च 2024 में जिसकी वजह से इसका जो है वो आपका गिरावट देखने को मिली इसके स्टॉक प्राइस में भी। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी देखिए 1,482 करोड़, उसके बाद 1,381 करोड़ और फिर देखिए 1,310 करोड़। तो ये आपको घटता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम दोस्तों बात करते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की ईयरली बेसिस पे तो देखिए अगर हम इसके सेल्स की बात करते हैं एक साल की तो देखिए मार्च 2022 में 21,545 करोड़, मार्च 2023 में 24,670 करोड़ बढ़ा था और मार्च 2024 में 28,011 करोड़। तो ये आप देख सकते हो बढ़ता हुआ नजर आया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए मार्च 2022 में 3,768 करोड़, मार्च 2023 में 6,470 करोड़ और मार्च 2024 में 7,933 करोड़ पहुंच गया। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो आप देखिए 17%, 26% और 28% आपका बढ़ गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की भी बात कर लेते हैं तो देखिए 3,061 करोड़ से बढ़कर 6,048 करोड़, फिर देखिए 7,201 करोड़ पहुंच गया। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हो 2,182 करोड़, उसके बाद बढ़कर 4,507 करोड़, फिर देखिए आपका बढ़कर 5,578 करोड़ पहुंच गया। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसका ग्रोथ परसेंटेज तो देखिए ग्रोथ परसेंटेज अगर हम इसके सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो देखिए सेल्स ग्रोथ इसका 3 साल से और 1 साल में कांस्टेंट 14% चल रहा है। वहीं अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो देखिए 3 साल में आपका 42% और लास्ट ईयर से आपका 21% से चल रहा है। सीएजीआर की अगर हम बात करते हैं तो 3 साल में आपका देखिए 5% और लास्ट ईयर से आपका देखिए 23% से चल रहा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो देखिए 3 साल में आपका 19% और लास्ट ईयर से आपका ये 22% से चल रहा है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके बैलेंस शीट की तो अगर हम इसके बैलेंस शीट की बात करते हैं तो देखिए अगर हम इसके रिजर्व की बात करते हैं तो रिजर्व देखिए आप लगातार बढ़ती जा रही है। मार्च 2022 में 19,129 करोड़, उसके बाद देखिए 23,203 करोड़, फिर देखिए 28,171 करोड़। वहीं अगर हम बोरिंग की बात करते हैं तो बोरिंग देखिए इसका घटा है 3,384 करोड़ से घट करके 1,347 करोड़, उसके बाद आपका देखिए 2,002 करोड़ हो गया। तो आप देख सकते हो बोरिंग घटा जो कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन है। अब अगर हम इसके फिक्स एसेट्स की बात करते हैं तो फिक्स एसेट्स इसका बढ़ा है। मार्च 2022 में देखिए 8,122 करोड़, फिर देखिए 9,219 करोड़, फिर आप देख सकते हो मार्च 2024 में 10,494 करोड़। तो आप देख सकते हो कि इसका जो फिक्स एसेट है ये भी आपका बढ़ा है, तो ये पॉजिटिव साइन है। अब चलिए दोस्तों इसका हम देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो ये हमारे पास शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया। अगर हम बात करते हैं इसका प्रमोटर की तो प्रमोटर का देखिए 26.65% का स्टॉक इसका है। वहीं अगर हम बात करते हैं एफआईआई तो एफआईआई देखिए अपना स्टेक जो है वो बढ़ाते जा रही है। आप देख सकते हो इसके पास स्टेक जो अगर कम की बात करते हैं तो देखिए मार्च 2022 में 25.16% था और अभी आपका बढ़ा करके 29.13% कर दिया, ये आपका पॉजिटिव साइन है। अगर हम डीआईआई की बात करते हैं तो डीआईआई भी देखिए आप देख सकते हो मार्च 2024 की बात करते हैं तो 18.31% का स्टेक है। और अगर हम पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक को आप देख सकते हो इसके पास स्टेक है 25.73% का। और अगर हम अदर की बात करते हैं
तो 0.17% का स्टेक है अदर के पास। तो दोस्तों आप देख सकते हो एफआईआई ने अपना जो रेटिंग है आपका बढ़ाया, इसका जो शेयर होल्डिंग है अपना इंक्रीज किया, जो कि आपका पॉजिटिव साइन देता है। तो दोस्तों ये था आपका डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज लिमिटेड के रिगार्डिंग पूरी न्यूज निकल के जो आई कि Q4 का रिजल्ट जारी करते हैं इसने जो है वो 800% का डिविडेंड देने की घोषणा कर दी है, और 40th एनुअल जनरल मीटिंग जैसा होगा इसमें पता चल जाएगा कि ये जो डिक्लेरेशन है कब आपका अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज जिसको लेकर के डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरी लिमिटेड को। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।